Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। दरवाजे के बाहर 4 काले लबादे वाले आदमी थे जिनकी पीठ पर लंबी तलवारें थीं। उनके कपड़ों पर हजारा तलवार दल का निशान था। हजारा तलवार दल के एक शिष्य ने कहार को देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम फिर वापस आए? हमने पहले ही कहा था कि जब हम इसका इस्तेमाल खत्म कर लेंगे तो इसे लौटा देंगे और तुम्हें ठीक से मुआवजा दिया जाएगा। उसने फिर विदुर और भानु की ओर मुड़ा। दोनों साहब, हजारा तलवार दल यहाँ आराम कर रहा है और अभी कोई मेहमान नहीं ले रहा। विदुर ने लापरवाही से मुस्कुराया, मैं भी कोई मेहमान नहीं ले रहा, तो अगर आप मेहमान कृपया चले जाएं। भानु ने कुछ कहे बिना ही अपनी हथेली से हमला किया। उसकी शक्ति एक तूफान बन गई जिसने उन चारों को पीछे धकेल दिया और वे दरवाजे से टकरा गए। उसने पूछा, क्या हजारा तलवार दल का तलवार पुत्र यहाँ है? वह और भानु सीधे आंगन में चले गए। उन्होंने एक दयनीय नजारा देखा। आंगन में हजारा तलवार दल के दर्जन शिष्य थे जिनमें से ज्यादातर के हाथ पैर गायब थे। वे उदास चेहरों के साथ लाशों के ढेर को साफ कर रहे थे। जब उन्होंने विदुर और भानु को घुसते देखा तो उन शिष्यों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहे हों, लेकिन वे कोई आवाज नहीं निकाल सके। साफ था कि वे अभी एक आपदा का सामना कर चुके थे जिसने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी। अंदर से हवा का एक झोंका आया और 30 की उम्र में एक योद्धा जिसकी पीठ पर लंबी तलवार थी बाहर निकला। उसने कहा, भानु, तुम हजारा तलवार दल के इलाके में घुसने की हिम्मत करते हो? भानु ने बिना डरे ठंडे स्वर में कहा, तलवार पुत्र, मुझे लगता है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने हमारी टूटता तारा दल की जगह ले ली है। तलवार पुत्र ने कहा, तुम अगर लड़ना चाहते हो तो बस आ जाओ, तुम्हारे झूठ की जरूरत नहीं। विदुर ने भौहें सिकोड़कर अचानक कहा, रुको, तुम सब कब्र बिज्जू के जहरीले अंडों से संक्रमित हो गए हो। अगर तुमने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो नतीजे बहुत डरावने होंगे। तलवार पुत्र ने हैरानी से कहा, तुम्हें कब्र बिज्जू के बारे में कैसे पता? उन शिष्यों के चेहरों के भाव बदल गए। वे अभी अभी एक कब्र बिज्जू से लड़े थे और इसलिए वे इतनी दयनीय हालत में थे, लेकिन उन्हें इससे काफी फायदा भी हुआ था। लेकिन जहरीले अंडे? सब जानते थे कि कब्र बिज्जू के लार्वा अशारीरिक थे। वे आमतौर पर योद्धाओं के शरीरों से चिपक जाते थे और परिपक्व होने के बाद वे अपने मेजबान का दिमाग खा जाते थे। इसका सबसे कपटी हिस्सा यह था कि इसके बाद वे तुरंत बाकी शरीर को नहीं खाते थे बल्कि शरीर का इस्तेमाल करके अनगिनत भयानक काम करते थे। पिता की हत्या, भाइयों की हत्या, गुरुओं का फायदा उठाना, पूर्वजों का विनाश, किसी संप्रदाय या कबीले के लिए यह अनगिनत मुसीबतें पैदा करता था, यहां तक कि पूरी तरह खत्म होने का खतरा भी। तलवार पुत्र ने कहा, यह असंभव है। हमने सबने अपने शरीर पर ड्रैगन आत्मा नमक लगाया था, तो लार्वा हमें कैसे संक्रमित कर सकते हैं? विदुर ने सिर्फ मुस्कुराया और लापरवाही से समझाया, अगर यह महाशक्ति पूर्वज स्तर का कब्र बिज्जू था और इसमें ड्रैगन बनने वाली शक्ति की जरा सी मात्रा थी तो ड्रैगन आत्मा नमक इसके खिलाफ पूरी तरह बेकार है। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझ पर यकीन करते हो या नहीं। भानु ने कहा, तलवार पुत्र, यह हमारी टूटता तारा दल का लीडर महाहकीम विदुर है। तलवार पुत्र का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कहा, मध्य इलाके का नंबर 1 हकीम? ठीक है, हमने बेअदबी की। क्या महाहकीम विदुर के पास जहरीले अंडों को हल करने का कोई तरीका है? विदुर ने एक दवा गोलियों की बोतल फेंकी और बोला, ड्रैगन बनने वाली शक्ति वाले जहरीले अंडों के खिलाफ दवा गोलियां बेकार हैं, लेकिन अगर तुम इसे हल करना चाहते हो तो तुम एक ठंडी तालाब की घाटी में जा सकते हो और गहरे में डुबकी लगा सकते हो। अगर तुम पहले ये दवा गोलियां ले लो तो 3 दिन में यह हल हो जाएगा। तलवार पुत्र ने इस पर सोचा। उसे साफ था कि विदुर के पास शायद जहरीले अंडों को निकालने के और तरीके थे। ऐसी ठंडी तालाब वाली एकमात्र घाटी 10,000 मील से ज्यादा दूर थी। यह साफ था कि यह विदुर का उन्हें कांधार कस्बे से भगाने का तरीका था, लेकिन वह खुश भी हुआ क्योंकि अगर विदुर ने यह नहीं देखा होता तो नतीजे बहुत भयानक होते। उसने कहा, तुम काफी बेरहम हो, हम तुरंत चले जाएंगे। आखिर में तलवार पुत्र ने उन दवा गोलियों को ले लिया। मात्र 15 मिनट में उन्होंने उन लाशों को साफ किया और हजारा तलवार दल के सारे लोग चले गए। एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। भानु ने विदुर की ओर आंख मारी। विदुर भाई,
क्या इसे सचमुच सिर्फ ठंडी तालाब की घाटी से हल किया जा सकता है? विदुर ने हंसकर कहा। थोड़ा झूठ था। वे दवा गोलियां वास्तव में जहरीले अंडों को निकालने के लिए काफी हैं। भानु ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, यह भी अच्छा है। तलवार पुत्र भी एक चरम शक्ति पूर्वज है और एक ताकतवर विरोधी होता। विदुर ने सिर हिलाया। हजारा तलवार दल के बाकी शिष्य शायद नजरअंदाज करने लायक थे, लेकिन उस तलवार पुत्र में एक डरावनी शक्ति थी। भले उन जहरीले अंडों को निकालने वाली गोलियां न होती, तो भी वह आखिर में अपनी ताकत से उन जहरीले अंडों को हल कर लेता। अगर वे इस तरह के विरोधी को हटा सकते थे ताकि उन्हें सीधे सामना न करना पड़े, तो यह सिर्फ अच्छी बात थी। बेशक अगर वह नहीं गया होता तो विदुर को फिर भी उससे डर नहीं लगता। विदुर को महाशक्ति पूर्वज रैंक से नीचे किसी को भी हराने का पूरा भरोसा था। अगले दिन कहार ने दोनों को रोशनी छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। वहां पहले से 100 से ज्यादा योद्धा जमा हो चुके थे। वहां अब एक भी द्रोण रैंक का योद्धा नहीं था। सबसे कमजोर लोग भी कम से कम 1 सितारा शक्तिमान रैंक थे। एक समूह में से 3 लोग आए और बोले, हाँ हाँ भानु, तुम भी आए। इन तीनों की शक्लें राक्षसी थीं। उन्हें निश्चित रूप से बदसूरत कहा जा सकता था, लेकिन उनकी त्वचा किसी औरत की तरह बर्फ की तरह सफेद थी। उनकी आंखें एक अजीब अंदरूनी लहर छोड़ रही थीं, जो आत्मा चुराने की मायावी ताकत रखती थी। साफ था कि इन तीनों ने एक दुष्ट शैतानी शक्ति की ट्रेनिंग की थी। भानु का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, 3 बिच्छू शैतान भूत, तो तुम तीनों की हिम्मत हुई यहां आने की? 3 बिच्छू शैतान भूतों में से एक ने कहा, हाँ हाँ, पिछली बार हम तुमसे हारे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग तकनीक एक नाजुक मोड़ पर थी और हम अपनी असली ताकत नहीं दिखा सके। इस बार हाँ हाँ। 3 बिच्छू शैतान भूतों को ऐसा लग रहा था जैसे वे हमला करना चाहते हों, लेकिन जब उनकी नजर विदुर पर पड़ी तो वे चौंक गए। उनकी 7 सितारा शक्ति पूर्वज ताकत और उनकी खास जांच तकनीकों के बावजूद वे वास्तव में विदुर को भेद नहीं सके। इस वक्त एक शक्ति पूर्वज समूह में से एक शख्स ने अचानक विदुर को देखा और उड़कर आया। उसने कहा, विदुर भाई, तुम भी आए? हाँ हाँ सब लोग, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। यह विदुर है, मध्य इलाके का नंबर 1 हकीम। यहाँ तक कि छोटा पिल टावर भी उसे रोक नहीं सका। वह शक्ति पूर्वज समूह तुरंत शोर मचाने लगा। चाहे कोई भी हो, सबने विदुर को मुट्ठियां जोड़कर नमस्ते की। चाहे विदुर के शरीर पर छिपी शक्ति हो या मध्य इलाके के नंबर 1 हकीम का खिताब, दोनों में से कोई भी उसे सबके सम्मान की नजरों से देखने के लिए काफी था। 3 बिच्छू शैतान भूत चुपके से पीछे हट गए। खुश थे कि उन्होंने अभी हमला नहीं किया था, वरना अगर विदुर ने एक आदेश दिया होता तो उन तीनों को उस शक्ति पूर्वज समूह ने तुरंत कुचल दिया होता। उन योद्धाओं के लिए अगर मध्य इलाके के नंबर 1 हकीम के लिए एक एहसान करने की बात थी, तो 3 शक्ति पूर्वजों को दबाना कुछ भी नहीं था। विदुर ने लापरवाही से हंसकर और मुट्ठियां जोड़कर जवाब दिया। वह इस तरह की हैसियत का आदी हो चुका था। नंबर 1 हकीम का खिताब वास्तव में सिर्फ एक खाली बेमानी खिताब था। निश्चित रूप से उससे ज्यादा ताकतवर हकीम थे, लेकिन वे लोग शायद ही कभी खुद को जाहिर करते थे। भले वे कोई दुर्लभ दवा बनाते, वे ज्यादातर उसे अपने पास रखते थे। सिर्फ वह ही था जो अपनी बनाई तरह तरह की दवा गोलियों को अलग अलग रास्तों से भेजता था। टूटता तारा दल अक्सर उन्हें सहयोगियों के लिए या नीलामी के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अलावा भले विदुर हर उस योद्धा के लिए परेशान नहीं होता था जो उससे दवा मांगने आता था, लेकिन जब वह अच्छे मूड में होता था तो वह कुछ लोगों के लिए बहुत वक्त दवा बनाने में बिताता था। धीरे धीरे उसकी शोहरत बढ़ी और उसे नंबर 1 का खिताब मिला। विदुर ने कहा, इस बार मैं सबसे एक चीज मांगना चाहता हूं। अगर तुम्हें हकीम गुरुओं से जुड़ी कोई चीज मिले, चाहे वह तकनीकें हों, दवा कड़ाहियां हों या दवा फॉर्मूले हों, मैं विदुर इसके लिए कुछ बदलना चाहूंगा। एक योद्धा ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, हम तो हकीम नहीं हैं। अगर हमें ऐसी चीजें मिली तो हम सिर्फ बदल सकते हैं। दूसरे ने कहा, बुरा नहीं, लेकिन हर कोई अपनी स्थिति इतनी साफ नहीं बताता था। कुछ लोग पहले से ही अन्य हकीमों के अच्छे दोस्त थे, शायद उनके अनुयायी भी। हालांकि विदुर ने जबरदस्ती नहीं की, मौकों के लिए खुद लड़ना पड़ता था। अगर तुम इसे दूसरों पर छोड़ दो तो तुम स्वाभाविक रूप से कमजोर स्थिति में आ जाते हो। तभी अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी। उसने कहा, विदुर, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी शक्ति पूर्वज बन सकते हो। जैसा कि उम्मीद थी, दिव्य रोशनी रखने से बहुत फायदे होते हैं। क्या तुम अभी भी अपनी बहन हाना को ढूंढ रहे हो? विदुर का चेहरा हल्के से बदल गया। उसकी नजर तीखी थी। जब उसने उस शख्स को घूरा, उसने कहा, मरजान। एक काले लबादे वाला और दुष्ट दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी आया। भानु की नजर चमकी। उसने कहा, अपने आचार्य को धोखा देने वाला शख्स। मरजान भी हाना से चीजें सीखना चाहता था और वह हाना को अपना गुरु मानता था।
लेकिन हाना ने कभी भी मरजान को पूरी तरह से अपना शिष्य नहीं माना था, लेकिन मरजान हमेशा उसको अपना गुरु मानता था। और इस तरीके से विदुर और मरजान दोनों शिष्य भाई थे। लेकिन जब से जाना गायब हुई थी, तभी से मरजान भी गायब ही रहता था। तभी मरजान ने कहा, हे, मैंने पहले ही कहा था कि हाना के गायब होने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे जैसे भी हो, वह मेरी आचार्य है ना छोटे शिष्य विदुर। विदुर ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास तुम जैसा शिष्य भाई नहीं है। हाना ने भी तुम्हें कभी अपने शिष्य के रूप में नहीं माना। मरजान ने कहा, खैर, तुम जो चाहो सोचो। वैसे भी तुम्हारा टूटता तारा दल मुझे परेशान करना बंद कर दे। अभी मैं पहले से ही 7वें स्तर का हकीम और शक्ति पूर्वज हूं। तुम्हें लगता है कि मुझे एक औरत गुरु की जरूरत है? जब उसने बात की, वे शक्ति पूर्वज जिन्होंने विदुर को जवाब नहीं दिया था, पहले से ही मरजान के पीछे खड़े हो गए थे। साफ था कि उन्हें मरजान से बहुत फायदे मिले थे, लेकिन यह भी वाजिब था। एक 7वें स्तर का हकीम सिर्फ एक शब्द से दर्जन शक्ति सम्राटों को बुला सकता था। अगर वह चाहता तो 7-8 शक्ति पूर्वजों को बुलाना भी आसान था। हकीम कभी अकेले नहीं लड़ते थे, जब तक कि वे बेवकूफ न हों। विदुर के पीछे भी शक्ति पूर्वजों का एक समूह था। दोनों पक्षों ने ताकतवर शक्ति छोड़ी जो एक दूसरे से टकरा रही थी। शुरू से ही विदुर को शक था कि हाना के गायब होने का मरजान से कुछ लेना देना था। विदुर के पवित्र गोली शहर पहुंचने से पहले मरजान एक बिल्कुल चौंकाने वाली प्रतिभा वाला शिष्य था। उसने हाना को गुरु के रूप में सम्मान दिया था, लेकिन अपने कुछ व्यवहार और मानव लाशों को दवा में बनाने की वजह से उसने हाना को नाराज कर दिया था और उसे पवित्र गोली शहर से निकाल दिया गया था। यह भी एक कारण था कि हाना ने कसम खाई थी कि वह कभी शिष्य नहीं लेगी, और इसका विदुर के पिल टावर में ट्रेनिंग के लिए प्रवेश पर भी थोड़ा असर पड़ा था। इस दुनिया में हाना से सबसे ज्यादा नफरत करने वाला शख्स निश्चित रूप से मरजान ही होता। सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से वह शक्ति पूर्वज और 7वें स्तर का हकीम बन गया था। अगर वह पवित्र गोली शहर में रहता और छोटे पिल टावर में ट्रेनिंग कर पाता, तो वह किस स्तर तक पहुंच गया होता। शायद मरजान की हाना से नफरत उसकी हड्डियों में समा गई थी। हालांकि टूटता तारा दल ने 10 सालों तक उसकी जांच की, लेकिन उन्हें साफ सबूत मिला कि हाना के गायब होने का मरजान से कोई लेना देना नहीं था। हाना के गायब होने से ठीक पहले मरजान एक शक्ति सम्राट का मेहमान था और 3 महीने तक उस निवास से बाहर नहीं निकला था। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच रोशनी छाया क्षेत्र से अचानक एक जबरदस्त घंटी की आवाज आई और रोशनी और छाया के आपस में गूंथे एक द्वार सबके सामने उभरा। शक्तिदेव का प्राचीन आयामी हवेली आखिरकार खुल गया। एक पल के लिए सबकी तवज्जो रोशनी छाया क्षेत्र के खुलने पर केंद्रित हो गई। रोशनी और अंधेरे की लहरों ने तरह तरह की शक्तियां छोड़ी। कुछ जलती गर्म थीं तो कुछ बर्फ जैसी ठंडी। एक योद्धा ने कहा, हर बार जब रोशनी और छाया चमकती है तो तुम जिस जगह में घुसते हो वह बदल जाती है। दूसरे ने जवाब दिया, यह तो अच्छी खबर है। शक्ति पूर्वजों से नीचे के शक्ति सम्राट और शक्तिमान रैंक वाले योद्धा थोड़ा ढीले पड़ गए। उनकी ताकत के साथ अगर सब एक ही जगह में घुसते तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता। प्राचीन आयामी हवेली में स्वाभाविक रूप से तरह तरह की प्रतिबंधित जगहें थीं और यह पूरी तरह मुमकिन था कि उनसे ज्यादा ताकतवर लोग उन्हें इन प्रतिबंधों में तोप का गोला बनाकर इस्तेमाल करते। इस पल मरजान ने ठंडी हंसी हंसी और 4 शक्ति पूर्वजों और 10 से ज्यादा शक्ति सम्राटों को साथ लेकर एक साथ उस क्षेत्र में घुस गया। सबसे पहले कदम बढ़ाते हुए सिर्फ एक जबरदस्त आयामी शक्ति की लहर महसूस हुई जो तुरंत इन लोगों को लपेट ले गई और पलक झपकते उन्हें ले गई। विदुर ने उन शक्ति पूर्वजों को मुट्ठियां जोड़कर नमस्ते की जो अभी उसके पीछे खड़े थे। उसने कहा, सबका अभी के लिए बहुत शुक्रिया। हम अब जा रहे हैं, लेकिन याद रखो, मैंने अभी जो कहा वह अभी भी सच है। अगर तुम्हें हकीमी से जुड़ी कोई चीज मिले तो मैं तुम्हें उसे बदलने में नुकसान नहीं होने दूंगा। एक योद्धा ने कहा, प्रभावशाली शख्स पेड़ की छाया जैसा होता है। हम स्वाभाविक रूप से महागुरु विदुर पर यकीन करते हैं। मरजान जैसे कपटी शख्स के साथ हम सौदा नहीं करते, भले महागुरु विदुर ने समझाया ना हो। विदुर ने हंसकर कहा, हाँ, तो उम्मीद है कि सब इस बार फायदा उठा सकें। विदुर ने हंसकर भानु की ओर देखा। रोशनी और छाया के बदलने के पल का इंतजार करते हुए दोनों ने एक साथ क्षेत्र में कदम रखा। रोशनी और अंधेरे की चमक के बीच अचानक एक नजारा उभरा। एक बेइंतहा काले शून्य में एक सूरज अनगिनत रोशनी बिखेर रहा था। रोशनी और अंधेरा लगातार टकरा रहे थे। रोशनी अंधेरे को बिखेर रही थी तो अंधेरा रोशनी को निगल रहा था। विदुर का दिल हिल गया। उसके शरीर के अंदर श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने ठंडक का एक झटका छोड़ा, जैसे वह उस नजारे में घुसना चाहती हो। लेकिन ठीक उसी पल रोशनी और अंधेरे का उमड़ना खत्म हो गया और विदुर एक जमीन के नीचे की गुफा में उभरा। लेकिन उसे भानु नहीं दिखा। विदुर ने चारों ओर देखा तो भले वे एक साथ घुसे थे,
लेकिन इस जगह में उन्हें भेजे गए स्थान अलग अलग थे। अचानक उसके सामने एक आकृति चमकी। कोई और भी उसके साथ यहाँ भेजा गया था। वह शख्स बोला, महागुरु विदुर। यह एक सफ़ेद लबादे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। वह 2 या 3 सितारा शक्तिमान रैंक की ताकत रखता था। इस वक्त विदुर को देखकर उसका चेहरा पूरी तरह हरा पड़ गया। विदुर ने कहा, वह स्वाभाविक रूप से इस शख्स से परेशान नहीं होता। हल्के से सिर हिलाकर उसने चारों ओर देखा और बोला, चूंकि हम एक साथ हैं, ये बस कर्म है। ये लो 2 दवा गोलियां। विदुर ने लापरवाही से 2 दवा गोलियां फेंकी, एक आग जैसी लाल और एक जेड जैसी हरी। पहली आग को रोकने के लिए थी तो दूसरी पानी से बचने के लिए। जमीन के नीचे की गुफा में आग और पानी सबसे बड़ा खतरा थे। भले ये 2 गोलियां सिर्फ चौथे स्तर की थीं, लेकिन नाजुक पल में ये उसकी जान बचा सकती थीं। गोलियां फेंकने के बाद विदुर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। उसकी अंदरूनी शक्ति चारों ओर फैलकर उसके लिए टोह ले रही थी। उस अधेड़ शक्तिमान ने कहा, यह छोटा शख्स हिदवान है। इन गोलियों के लिए महागुरु का बहुत शुक्रिया। वह विदुर को जाते हुए देख रहा था और बहुत राहत महसूस कर रहा था। उसे चिंता थी कि उसे तोप का गोला बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन विदुर का रवैया देखकर उसने जल्दी से उसके पीछे चलने का फैसला किया। विदुर ने मुड़कर हिदवान को एक पल के लिए देखा और हल्के से सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ता रहा। यह जमीन के नीचे की गुफा एक अजीब ताकत छोड़ रही थी, जो हर कुछ सांसों में लहराती थी। इसे महसूस करना बहुत मुश्किल था। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ हल्की हवा की तरह महसूस करते, लेकिन जिनके पास बहुत ताकतवर अंदरूनी शक्ति थी, वे एक धुंधली उग्र शक्ति महसूस कर सकते थे। समय के साथ यह लोगों को पागलपन की हालत में ले जा सकता था। वे इस क्षेत्र के कठपुतली बन जाते, दोस्त और दुश्मन में फर्क न कर पाते। अचानक हवा का एक झोंका आया और हिदवान की आंखें लाल हो गईं। जब वह विदुर की ओर लपका, विदुर की नजर सख्त हो गई और अपनी हथेली लहराकर उसने हिदवान के हमले को पूरी तरह रोक लिया। लेकिन इस टकराव से विदुर का चेहरा हल्के से बदल गया। हिदवान सिर्फ एक शक्तिमान रैंक था, लेकिन उसका हमला चरम शक्ति सम्राट स्तर का था। विदुर ने सोचा, जिंदगी की संभावना को भड़काकर और एक धक्के में फटकर, कितना क्रूर। जैसा कि उम्मीद थी, हिदवान के एक हमले के बाद उसके काले बाल तुरंत मुरझा गए और झड़ गए। बचे हुए बाल सूखे सफेद रंग के हो गए। उसकी चिकनी त्वचा जल्दी बूढ़ी हो गई और झुर्रियों से भर गई। हिदवान के मुंह से एक अजीब चीख निकली और उसके मुंह के कोने से गहरा खून बहने लगा। उसके अंदरूनी अंग पहले ही नष्ट हो चुके थे। ऐसी हालत में सिर्फ प्राण गोली जैसी चीज ही उसे बचा सकती थी। विदुर को उस पर तरस आया तो उसकी श्वेत शीत दिव्य रोशनी निकली और हिदवान को लपेट लिया, जिससे वह अधेड़ शक्तिमान आखिर में मौत के जरिए अपनी चेतना खो बैठा। लेकिन जब श्वेत शीत दिव्य रोशनी ने उसके शरीर को राख में बदला, तो एक चहपंखी 8 पंजों वाला कीड़ा राख से निकला और विदुर की भौहों की ओर बढ़ा। श्वेत शीत दिव्य रोशनी की एक धारा निकली और उस कीड़ा को लपेट लिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि वह कीड़ा तुरंत दिव्य रोशनी से राख नहीं हुआ, बल्कि गर्मी से आखिर में फट गया। विदुर खुद को रोक नहीं सका और बोला, 6 पंखी 8 पंजों वाला जहरीला कीड़ा। यह एक ऐसा कीड़ा था जो लोगों के दिमाग को निगलता था और मेजबान के शरीर को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करता था। विदुर ने हिदवान की हड्डी की राख को ठीक से संभाला और फिर खोजबीन जारी रखी। आगे बढ़ते हुए उसका पैर अचानक रेत के ढेर में पड़ा और पास में ही पानी की एक धारा की बुदबुदाहट और एक औरत की हंसी सुनाई दी। जब उसने देखा तो एक तालाब में कुछ नग्न खूबसूरत औरतें नहा रही थीं। एक औरत ने अचानक चीख कर कहा, कौन? वह औरत तुरंत बाहर कूदी। उसकी त्वचा पानी की बूंदों से चमक रही थी और उस पर कुछ हल्के शल्क थे, जिससे साफ था कि वह इंसान नहीं थी। विदुर ने पूछा, तुम क्या हो? वह जल्दी से मुड़ा और एक तरफ हट गया। जिस जगह पर वह अब भी खड़ा था, वह अचानक किसी अजीब ताकत से ढंस गई और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। एक औरत ने चीख कर कहा, यह एक इंसान है, इसे खा लो। लेकिन वह पहली औरत जो बाहर कूदी थी ठंडे स्वर में बोली, यह मर्द है, पहले हम इसका बीज लेंगे, फिर इसे खाएंगे। दूसरी औरत ने कहा, जो भी हो, बस अंत में हमें इसे खाने को मिले। बाकी औरतें हंसी और तालाब से बाहर कूद गईं, हवा में उड़ते हुए। तब विदुर को एहसास हुआ कि इन औरतों की पीठ पर पारदर्शी पंख थे जो कीड़ों जैसे थे। विदुर ने ठंडी हंसी हंसी। तो ये थीं आध्यात्मिक रूप से जागृत कीड़ा रानियां। वह वास्तव में आगे बढ़ा और उसके हाथों पर श्वेत शीत दिव्य रोशनी की 2 गोलियां जलने लगीं। पहली कीड़ा रानी हैरान हो गई और बोली, दिव्य रोशनी। वह जल्दी से हमला करने लगी। कुछ घास की तीलियां शैतानी लय के साथ विदुर के सिर की ओर सीटी बजाती हुई आईं। वह कई बार उनसे बच गया, लेकिन फिर वे घास की तीलियां कीड़ों में बदल गईं, जो लगातार उसका पीछा करने लगीं।
विदुर की शक्ति फट पड़ी। उसने अपनी दिव्य रोशनी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन कीड़ों को पकड़ा और उन्हें दवा सामग्री की तरह बनाया। घास की तीलियां फट गईं और उनमें से दर्जनों अजीब जहरीले कीड़ा निकले जो घिनौने ढंग से विकृत थे। उनके सिर से 9 काली आंखें उछलीं। विदुर ने कहा, तो यह थी बात, तुम 9 आंखों वाला काला जहरीला कीड़ा हो, अंधेरे कीड़ों की रानी। कीड़ा रानी ने दहाड़ा, इंसान मर। वह अचानक अपने मूल रूप में लौट गई और बेइंतहा ताकत के साथ विदुर की ओर बढ़ी। दूसरी कीड़ा रानियां चीखीं, दीदी इसे मारना मत, हमें अभी भी इसका बीज चाहिए। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनमें से हर एक अपने मूल रूप में लौट गई और विदुर की ओर बढ़ी। 6 पंखी 8 पंजों वाला जहरीला कीड़ा रानी, जड़ित 7 सितारों की शल्क रानी और तरह तरह के अन्य जहरीले कीड़ों ने अपने जहर छोड़े जब वे आगे बढ़े। प्रत्येक जहरीली कीड़ा रानी में शक्ति पूर्वज की ताकत थी। विदुर कुछ कदम पीछे हटा और जोर से अपनी श्वेत शीत दिव्य रोशनी छोड़ी। उसने चिल्लाया, आत्मा निगलने वाला। पूरा इलाका श्वेत शीत दिव्य रोशनी से ढक गया। विदुर हवा में उड़ा और सीधे जहरीली कीड़ा रानियों के हमलों का सामना किया। जहरीली कीड़ा रानियों के पास अजीब तकनीकें थीं, लेकिन वे सब श्वेत शीत दिव्य रोशनी से रोक दी गईं। लेकिन इतना ही नहीं था। विदुर ने ठंडी मुस्कान दी और श्वेत शीत दिव्य रोशनी की गर्मी को अधिकतम तक बढ़ा दिया। लगातार उन्हें भूनता रहा। जहरीली कीड़ा रानियां विदुर का कुछ नहीं कर सकीं, तो उन्होंने उसे सीधे ललचाने की कोशिश की। एक ने कहा, इंसान तुम बुरे नहीं हो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम तुम्हें कई ऐसी चीजें दे सकते हैं जिनका ज्यादातर मर्द सिर्फ सपना देख सकते हैं। विदुर ने कहा, कीड़ा जाति पर यकीन करना मौत को बुलाना है। कीड़ों की अपनी साख होती है और मुझे अभी भी तुम्हारी लाशों को दवा बनाने के लिए चाहिए। विदुर की आंखें अचानक चमकीं। अपने हाथ फैलाते हुए श्वेत शीत दिव्य रोशनी की जबरदस्त गर्मी अचानक गुण बदल गई और तुरंत बहुत ठंडी हो गई। सारी जहरीली कीड़ा रानियों के शरीर टूट गए। उनके पास उस अचानक गर्मी से ठंडक में बदलाव का जवाब देने का समय नहीं था। उनका कीड़ा कवच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और फट गया। विदुर ने जल्दी से एक घातक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और जहरीली कीड़ा रानियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। कई चमकदार क्रिस्टल जो उनके कीड़ा कोर थे हवा में तैरने लगे, जिनमें कीड़ा का मूल रूप दिख रहा था। कभी कभी एक खूबसूरत औरत की छवि भी उभरती थी। यह जहरीली कीड़ा रानियों की नष्ट आत्माओं का नतीजा था, जो कीड़ा कोर में भी बन गई थीं। विदुर ने जल्दी से इन कीड़ा कोर को एक जेड की बोतल में इकट्ठा किया। ये कोर दैवीय चीजें थीं जिनका इस्तेमाल 8वें स्तर की दवा गोलियां बनाने में हो सकता था। ऐसी कोई भी गोली अनमोल थी, लेकिन अगर कोर को हवा में ज्यादा देर छोड़ दिया जाता तो जहरीली कीड़ा रानियों की आत्माएं पूरी तरह मिट जाती और उनकी गुणवत्ता आधी से ज्यादा कम हो जाती। उसने इस तालाब के आसपास खोज की और आखिर में एक गुफा मिली जिसमें इंसानों के इस्तेमाल के कई औजार थे। साफ था कि ये जहरीली कीड़ा रानियां रोशनी छाया क्षेत्र के मालिक द्वारा पाली और रखी गई थीं और आमतौर पर इंसानी रूप में थीं। लेकिन चूंकि मालिक गायब हो गया था, उनकी जहरीली प्रकृति धीरे धीरे लौट आई थी और उन्होंने रोशनी छाया क्षेत्र में घुसने वाले इंसानों को निगलना शुरू कर दिया था। गुफा की गहराई में कई छोटे जहरीले कीड़ा और अंडे भी थे। विदुर ने बिना हिचके उन्हें अपनी दिव्य रोशनी से तुरंत मिटा दिया, लेकिन उसकी रोशनी में एक हरी चमकती पत्ती थी। एक चेतना रोशनी की किरण ने उसकी श्वेत शीत दिव्य रोशनी को घुसने से रोक लिया। श्वेत शीत दिव्य रोशनी उस पत्ती को बिल्कुल जला नहीं सकी। विदुर ने अपनी हथेली उठाई और उस पत्ती को पकड़ा। एक अजीब एहसास तुरंत उसके दिमाग में उमड़ा। उसके शरीर में श्वेत शीत दिव्य रोशनी बेचैन हो गई, उस पत्ती से डर रही थी। वह बोला, यह क्या है? पत्ती पर एक अनाज के आकार का शब्द था, रोशनी। यह शब्द ही वह चेतना रोशनी छोड़ रहा था जो श्वेत शीत दिव्य रोशनी को रोक रही थी। सावधानी से जांचने पर विदुर हैरान रह गया जब उसने पाया कि पत्ती की नसें और पैटर्न वास्तव में रोशनी छाया क्षेत्र का नक्शा थे। रोशनी शब्द विदुर की मौजूदा स्थिति को दर्शाता था। पत्ती के मुख्य डंठल पर मंत्रा शब्द दिखा जो मुख्य खजाने की जगह की ओर इशारा करता था। पत्ती के निशानों का पीछा करते हुए विदुर 2 घंटों में आखिरकार जमीन के नीचे की गुफा से बाहर निकला, लेकिन उसने कुछ जबरदस्त चीजें हासिल की। उसने कई कीमती चेतना दवाएं इकट्ठी की जो सिर्फ 10,000 साल बाद गुफा में परिपक्व हो सकती थीं। ये सब 8वें स्तर की दवा गोलियां बनाने के लिए कीमती सामग्री थीं। एक हकीम के हाथ में ये ऐसी चीजें थीं जिनके लिए 10 शहर भी बदल नहीं सकते थे, लेकिन यहां वह बस इधर उधर चला और इन्हें पा लिया। कीमती सामग्री और दवाएं यहां पत्थरों जितनी आम थीं। जमीन के ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि आसमान नीला था, बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और आसमान में एक जलता सूरज भी था।
लेकिन अपनी अंदरूनी शक्ति से आसपास टटोलने पर वह समझ गया कि वह असली सूरज नहीं था, बल्कि एक तरह का दैवीय औजार था जिसे शक्तिदेव ने किसी आसमान को चुनौती देने वाली तकनीक से हमेशा रोशनी बिखेरने वाले खजाने में बदला था। 2 घंटे और आगे बढ़ने के बाद विदुर एक 50 मील चौड़े घास के मैदान पर पहुंचा। मैदान के दूसरी तरफ एक जंगल था। इस घास के मैदान में तरह तरह के जानवर लड़ रहे थे। अगर तुम ध्यान से देखते तो समझ पड़ता कि ये जानवर 2 पक्षों में बटे थे, एक रोशनी पक्ष और एक अंधेरा पक्ष। अंधेरे जानवर लगातार गुफाओं से निकल रहे थे, जबकि रोशनी के जानवर आसमान में शून्य से बन रहे थे। अचानक दूर के आसमान में रोशनी और छाया चमकी। बाहर से एक शक्ति पूर्वज सीधे इस इलाके में भेजा गया था। जैसे एक पत्थर ने मधुमक्खी के छत्ते को मारा हो, 1000 से ज्यादा रोशनी के जानवर भड़क गए और उस शक्ति पूर्वज की ओर बढ़े। भले प्रत्येक रोशनी के जानवर की ताकत अपने आप में ज्यादा नहीं थी और सिर्फ एक सितारा शक्तिमान रैंक के आसपास थी, लेकिन 1000 से ज्यादा का एक साथ हमला और उनकी अजीब तकनीक जो उनकी ताकत को जोड़ देती थी। उनकी ताकत पहले ही शक्ति पूर्वज रैंक की चरम सीमा से आगे निकल चुकी थी। यहां तक कि एक महाशक्ति पूर्वज को भी ऐसे हमले का सामना करने में भागना पड़ता। जैसा कि उम्मीद थी, वह शक्ति पूर्वज सिर्फ थोड़ी देर तक टिका, फिर एक दयनीय चीख छोड़ी क्योंकि उसकी रक्षा नष्ट हो गई। दर्जनों रोशनी के जानवरों ने उसे काट लिया और उसका खून चारों ओर छींट गया। उस शक्ति पूर्वज ने जोरदार दहाड़ मारी और उसकी शक्ति हिंसक रूप से उमड़ने लगी। वह खुद को फोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन ठीक उसी पल एक खास तौर पर बड़ा रोशनी का जानवर अचानक उभरा। अपनी 2 तंबू जैसी बाहें बढ़ाकर उसने उस शक्ति पूर्वज को लपेट लिया। वह उग्र शक्ति आसमान में बिखर गई। विदुर ने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर सावधानी से उस युद्ध क्षेत्र को बाएं पास कर गया। उसका मकसद उस जंगल के दूसरी तरफ था, क्योंकि उसे उस मंत्रा शब्द की जगह तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना था। कई घंटों तक और यात्रा करने के बाद आसमान का सूरज धीरे धीरे ढला और पश्चिम से एक छायादार पूर्णिमा उभरी। पलक झपकते सारी जमीन पूरी तरह अंधेरे की ताकत से भर गई। घास के मैदान पर रोशनी के जानवरों ने दुख भरी चीखें छोड़ी। उनका युद्ध घेरा आसमान में कुछ रोशनी छोड़ने वाले प्रवेश द्वारों तक सिकुड़ गया, लेकिन वे अंधेरे जानवरों के साथ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। विदुर ने देखा कि जो जानवर लड़ाई में गिरे उन्हें घास का मैदान निगल रहा था। पता नहीं वह निगली गई शक्ति कहां जा रही थी या वे रोशनी और अंधेरे के जानवर कैसे बन रहे थे, लेकिन उसे साफ था कि जब उन रोशनी के जानवरों ने उस शक्ति पूर्वज की शक्ति निगली थी तो सारे रोशनी के जानवरों को उनके युद्ध क्षेत्रों में हल्की बढ़त मिल गई थी। बेशक अब इन चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। शक्तिदेव के छोड़े हुए क्षेत्र में ऐसी अजीब चीजें मिलना जो वह समझ नहीं सकता था, पूरी तरह सामान्य था। जंगल में घुसते ही अंधेरी शक्ति और भारी हो गई, लेकिन उस अंधेरे में अभी भी रोशनी के कण तैर रहे थे। जंगल में एक चमकती रोशनी तैर रही थी जो हर दिशा को रोशन कर रही थी। जमीन के नीचे की गुफा से बाहर आने के बाद से दूर का आसमान हमेशा रोशनी और अंधेरे का आपस में गूंथा हुआ था। वह जंगल में ज्यादा गहरे नहीं गया था जब उसे 3 इंसानी लाशें दिखीं। उनके आसपास तीखी लड़ाई के निशान भी थे। यह इंसानों और जानवरों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानों की आपसी लड़ाई थी। वे 3 लोग परिचित कपड़े पहने थे। वे वास्तव में मरजान के साथ घुसे 3 शक्ति सम्राट थे। उनके कपड़े एक जैसे थे और वे शायद एक ही दल से थे, लेकिन विदुर को हैरानी थी कि ये 3 एक साथ कैसे पहुंच गए। वह और भानु एक साथ घुसे थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में चेतना संचार बेकार था। मरजान का आज इतना कुछ हासिल करना, भले उसे गोली शहर से निकाल दिया गया था, इसका मतलब था कि उसे शायद कोई सौभाग्यशाली मुलाकात हुई थी। क्या हो सकता था कि उसे किसी वरिष्ठ हकीम की अमानत मिली थी जो पहले रोशनी छाया क्षेत्र में घुसा था। यह सोच बहुत डरावनी थी। किसी और के अनुभव के साथ जो पहले घुस चुका हो, तुम जो चीजें हासिल कर सकते हो वह पहली बार घुसने वालों से कई गुना ज्यादा होती। वास्तव में तुम शायद 100 गुना ज्यादा फायदा उठा सकते हो और तुम खतरों से बेहतर ढंग से बच सकते हो। विदुर ने खुद को शांत किया। हर शख्स के अपने मौके और संभावनाएं होती हैं। अभी उसके लिए सबसे अच्छा काम अपना मकसद पूरा करना था। पत्ती पर यह मंत्रा जगह निश्चित रूप से एक बहुत जरूरी खजाना रखती थी। शक्तिदेव के गायब होने के बाद यहाँ के उसके अवशेषों की अपनी स्वतंत्र हरकतें थीं। साफ था कि ये चीजें शक्तिदेव ने व्यवस्थित की थीं, शायद यह चुनने के लिए कि उसकी चीजों का अमानत कौन होगा। विदुर को नहीं पता था कि कितना वक्त बीता, लेकिन जब आसमान फिर से रोशन हुआ और सूरज उगा, तब वह उस जंगल से बाहर निकला, एक दलदल पर पहुंचा। यहाँ इंसानों के गुजरने के कई निशान थे, साथ ही आग की राख भी थी।
बस देखने से कोई बता सकता था कि यहाँ इंसानों का एक समूह रात बिता गया था। विदुर को अचानक एक आभास हुआ कि यह समूह शायद मरजान का था। मंत्रा शब्द अब ज्यादा दूर नहीं था। इस दलदल के ठीक बाद खजाने की जगह होनी चाहिए थी। दलदल में चलते हुए उसे हड्डियों को चीरने वाली ठंडक महसूस हुई। अनगिनत भूतों की चीखें और रोने की आवाजें उसके कानों में भरीं। लेकिन जलते सूरज के नीचे ये चीखें अपनी ज्यादातर ताकत खो चुकी थीं। शायद अगर ये रात के अंधेरे से मजबूत होती तो ये चीखें आसानी से किसी की आत्मा को चकनाचूर कर सकती थीं। यहां तक कि विदुर जैसे शक्ति पूर्वज, रैंक की चरम सीमा वाले और ताकतवर अंदरूनी शक्ति वाले शख्स को भी इसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता। तब विदुर को एहसास हुआ कि पहले वाले समूह ने दलदल को सीधे पार नहीं किया, बल्कि रात बिताई थी। इसकी वजह यही थी, उसने उस समूह के छोड़े निशानों का पीछा किया। उसे और कई लड़ाइयों के निशान दिखे और आधे रास्ते पर चलते हुए उसे फिर से कुछ शक्ति सम्राटों की लाशें दिखीं। लेकिन विदुर को खुद में जरा भी रुकावट नहीं आई। साफ था कि पहले समूह ने रास्ता साफ कर दिया था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह काट रहा हो जो उसने बोया नहीं था। धीरे धीरे हवा जलती गर्म हो गई और हवा में हल्की जली हुई गंध तैरने लगी। विदुर साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में श्वेत शीत दिव्य रोशनी थोड़ी अस्थिर हो गई थी। क्या आगे कोई दिव्य रोशनी थी? अपने कदम तेज करते हुए दलदल के आगे की जमीन काली जली हुई मिट्टी थी। यह एक जंगल था जो एक जबरदस्त आग से पूरी तरह मिट गया था। हवा में जलन का एहसास और ज्यादा तीखा हो गया। आगे एक दिव्य रोशनी का एहसास और तेज हो गया। 1 मील आगे एक इमारत थी जो एक काली दीवार से घिरी थी। उससे एक ठंडा डर निकल रहा था। यह इमारत ठीक वही जगह थी जो पत्ती के नक्शे पर मंत्रा शब्द की थी। अचानक मरजान की चीख उस काली दीवार की सीमा से गूंजी, जल्दी इसे सील करो। यह कोई दिव्य रोशनी नहीं है, बल्कि एक क्लास 3 की ट्रेनिंग तकनीक है। नहीं, यह शायद क्लास 3 से भी ऊपर है। उसके चीखने के बाद एक बड़ी लड़ाई की गड़गड़ाहट आई। विदुर की नजर चमकी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसके बगल की जमीन गड़गड़ाई और 3 मिट्टी के टीले चुपके से उठे। 3 काले लबादे वाले लोग जमीन से निकले। 3 बिच्छू शैतान भूत। विदुर उन्हें देखकर चौंक गया। जब 3 बिच्छू शैतान भूतों ने सिर उठाया तो उन्हें एहसास हुआ कि विदुर ठीक बगल में था और वे हैरान रह गए। वे बोले, श्श। 3 बिच्छू शैतान भूतों ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उनके अंदर थोड़ी कड़वाहट थी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि यहाँ विदुर से टकराएंगे। विदुर ने हल्के से सिर हिलाया। वह भी थोड़ा उदास था। उसे लग रहा था कि यहाँ विरोधी से टकराने की कड़वाहट उसे ही होनी चाहिए। 3 बिच्छू शैतान भूतों में से सबसे बड़े ने प्रस्ताव रखा, विदुर, किस्मत ने हमें एक साथ यहाँ लाया। क्या तुम हमारे साथ, भाइयों के साथ हाथ मिलाना चाहोगे? इस वक्त वे सुन सकते थे कि दीवार के पीछे की लड़ाई और तीखी हो रही थी। कभी कभी दयनीय चीखें गूंजती थीं। लग रहा था कि मरजान का समूह कुछ भारी चोटों का सामना कर रहा था। वे तीनों को भरोसा था कि अगर वे एक साथ हाथ मिलाकर और सही मौका लेते तो वे तुरंत एक चरम शक्ति पूर्वज को मार सकते थे। सिर्फ मरजान अपवाद होता, लेकिन अगर वह जख्मी हो जाता और फिर वे तुरंत विदुर को मार देते तो सारा खजाना उनका होता। इसके अलावा उन्हें यकीन था कि विदुर और मरजान जैसे 2 महागुरु हकीमों के पास कई कीमती चीजें होंगी। विदुर ने लापरवाही से मुस्कुराया और उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो गई। श्वेत शीत दिव्य रोशनी उसकी उंगलियों पर नाच रही थी। भले इस पल उसने जो श्वेत शीत दिव्य रोशनी इस्तेमाल की वह सिर्फ अंगूठे के आकार की थी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि पूरी नदी को जला सकती थी। 3 बिच्छू शैतान भूत थोड़े निराश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने उसे मारने का सबसे अच्छा मौका खो दिया था। एक ने कहा, एक साथ काम करने का क्या ख्याल है? हम ट्रेनिंग तकनीक लेंगे और तुम दिव्य रोशनी ले सकते हो। दूसरे ने कहा, यह अच्छा सौदा है। भले तुम्हारे पास श्वेत शीत दिव्य रोशनी है, तुम अपने शिष्य या किसी और के लिए एक दिव्य रोशनी का बीज छोड़ सकते हो। तीसरे ने कहा, हम भी हकीम नहीं हैं तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हम अपने मतभेद क्यों ना छोड़ दें। उसने कहा, और कौन जानता है कि मरजान ने सचमुच हाना के साथ कुछ किया था या नहीं। सब जानते हैं कि मरजान बहुत क्रूर शख्स हैं और हाना की वजह से उसे गोली शहर से निकाला गया था। वे तीनों विदुर को मरजान के खिलाफ हाथ मिलाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। विदुर वास्तव में थोड़ा ललचाया। उसने मरजान पर शक करना कभी नहीं छोड़ा था। हाना पहले कभी गोली शहर से बाहर नहीं गई थी और मरजान के अलावा किसी को नाराज नहीं किया था। वह हमेशा दूसरों के साथ अच्छी थी और कभी दुश्मन नहीं बनाए थे। हालांकि इन तीनों के साथ हाथ मिलाना निश्चित रूप से अच्छा विचार नहीं था। उसने ठंडी हंसी हंसी, तुम तीनों जो चाहो कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा।
यह कहकर विदुर ने 1 मील दूर की उस विशाल इमारत पर ध्यान केंद्रित किया। 10 सालों की जांच के बाद विदुर को मरजान की बहुत अच्छी समझ थी। इस तरह घबराहट में चीखना निश्चित रूप से मरजान का अंदाज नहीं था। वह ऐसा शख्स था जो लय को नियंत्रित करना पसंद करता था और सबको अपनी हथेली में नचाता था। 3 बिच्छू शैतान भूतों में से एक ने कहा, तुम? दूसरे ने कहा, कैसे हिम्मत की? तीसरे ने कहा, हाँ, क्या शानदार विचार है, यह हमारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। विदुर ने सिर्फ ठंडी मुस्कान दी। उसने कहा, मैं तुम तीनों को सलाह दूंगा कि मरजान जैसे कपट्टी के जाल में न फंसो। 3 बिच्छू शैतान भूत अब सुन सकते थे कि दयनीय चीखें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, तो उन्होंने और हिचक नहीं की। एक दूसरे को देखकर वे चुपके से रेंगते हुए गए। इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। कैसा जाल! उन तीनों को एक वरिष्ठ की अमानत मिली थी और वे जानते थे कि इस जगह में एक विशाल खजाना छिपा है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी है। यहां तक कि एक महाशक्ति पूर्वज भी जरूरी नहीं कि सुरक्षित गुजर सके। मरजान भले क्रूर और जंगली हो, लेकिन वह महाशक्ति पूर्वज के स्तर पर नहीं था। सबसे ज्यादा संभावना थी कि खतरा पहले ही गुजर चुका था। अगर वे अब गए तो शायद वे बढ़त ले सकते थे और खजाना हासिल कर सकते थे। अगर वे एक कदम देर कर देते और उन्हें ठीक होने का मौका मिल जाता, तो यह मौका फिर नहीं आता। विदुर के लिए वे स्वाभाविक रूप से खजाना लेने के बाद उसका ख्याल रखने की योजना बना रहे थे। अगर वे एक साथ मिल जाते तो महाशक्ति पूर्वज रैंक से नीचे किसी से डरने की क्या जरूरत थी। विदुर तुरंत वहां नहीं गया। वह अपनी मूल जगह पर खड़ा रहा, चुपके से इंतजार करता रहा। जैसे ही 3 बिच्छू शैतान भूत उस दीवार में घुसे, 3 चीखें गूंजीं। मरजान की खुशहाल हंसी उसी वक्त गूंजी। हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, तुम तीनों ही हो। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि तुम मुझसे छिप सकते हो? तुम मेरे सामने चुपके से घुसना चाहते थे? विदुर ने ठंडी हंसी हंसी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मरजान ऐसा शख्स कैसे हो सकता था जिसका आसानी से फायदा उठाया जा सके? पहले की चीखें और रोने की आवाजें सिर्फ एक जाल थीं। इस वक्त विदुर ने एक लबादा पहना और चुपके से आगे बढ़ा। उसकी शक्ति घूमने लगी और लबादे ने एक अजीब प्राकृतिक लहर छोड़ी, जिससे उसका रंग बदल गया और विदुर का शरीर उस काली जमीन जैसा दिखने लगा जिस पर वह खड़ा था। यह एक खास उपकरण था जो अपनी खास युद्ध तकनीक के साथ मिलकर काम करता था। उसने इसे मध्य इलाके के नंबर 1 हत्यारे से लिया था। यह तब हुआ था जब उसने गलती से एक शीर्ष स्तर की दवा गोली बनाई थी, जिसने गोली बिजली को भड़काया था। इससे उसकी छिपी जगह जाहिर हो गई थी और वह हत्यारा उसके पीछे आ गया था। यह विदुर के लिए सचमुच भाग्यशाली था। अब उसे चुपके से हमले या हत्या की चिंता नहीं थी। उसने उस हत्यारे के शरीर से तरह तरह की गुप्त कलाएं और चीजें ले ली थीं, जिनसे अब उसे हर तरह के हत्यारे के जाल की साफ समझ थी। विदुर दीवार के अंत में छिप गया। 3 बिच्छू शैतान भूत जमीन पर घुटने टेके बैठे थे और उनके पीछे 4 शक्ति पूर्वज खड़े थे, जिनकी शक्ति ने उन तीनों को सील कर रखा था। अगर वे जरा सा भी जोर लगाते तो पलक झपकते उन्हें मार सकते थे। दूसरी तरफ कई लाशें थीं जो हाल ही में मरी थीं, लेकिन ये मरजान के लोग नहीं थे, बल्कि रास्ते में मिले योद्धा थे। उन्होंने अभी इन लोगों पर हमला करके नाटक किया था। अगर मौत की गंध न होती तो वे उन्हें कैसे बेवकूफ़ बना सकते थे। 3 बिच्छू शैतान भूत बहुत कड़वे थे। उन्हें लगा था कि वे चालबाज हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके विरोधी एक जहरीला सांप है। एक बिच्छू शैतान भूत ने कहा, विदुर बाहर ही है। महागुरु मरजान, हम आपको इसके बारे में चेतावनी देने आए थे। हमारे पास कोई और बुरी मंशा नहीं थी। दूसरे ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम शांति से आए हैं। 3 बिच्छू शैतान भूतों ने तुरंत विदुर को बेच दिया। मरजान को शक था और उसने उन पर यकीन नहीं किया। वे तीनों भले ताकतवर हों, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाली बातें पूरी तरह बकवास थीं। शायद उनकी बातों में सिर्फ आधी सच्चाई थी। मरजान ने एक शक्ति सम्राट को आदेश दिया, जाओ देखो। वह शक्ति सम्राट ने सिर हिलाया और बाहर गया, इलाके को टटोला, लेकिन छिपे हुए विदुर को नहीं देख सका। उस नंबर 1 हत्यारे की गुप्त तकनीकें वाकई सबसे मजबूत थीं। चाहे वह शक्ति सम्राट कितनी भी सावधानी से देखता, यहां तक कि शक्ति की तीलियां छोड़कर जांचता और छिपे लोगों को ढूंढने की तकनीकों का इस्तेमाल करता, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब वह सिर हिलाकर लौट आया। मरजान ने ठंडी हंसी हंसी, तो तुम मौत का सामना करने पर भी झूठ बोलना चाहते हो, और भले विदुर आ भी जाए तो क्या? एक शख्स क्या कर सकता है? रोशनी छाया क्षेत्र में पहले घुसे किसी वरिष्ठ की अमानत के बिना चाहे कितने लोग एक साथ घुसें, यह बेकार था। वे बिखर जाते और पूरी तरह एकजुट नहीं हो पाते। वे शायद तरह तरह की निषिद्ध जगहों में फंस जाते
और सीधे मर जाते। यहाँ तक कि उसे, जिसके पास गुप्त अमानत थी, रास्ते में तरह तरह की खतरनाक जगहों का सामना करना पड़ा था, जिससे उसने कई शक्ति सम्राट योद्धा खो दिए थे। तब जाकर वह सबको यहाँ ला सका था। मरजान ने एक हरी पत्ती निकाली जो वास्तव में विदुर की पत्ती जैसी ही थी। पत्ती की नसें इस जगह का नक्शा थीं और उस पर भी 2 शब्द थे, फ्लेम और मंत्रा। मरजान ने उसे जुनून से देखा। 3 बिच्छू शैतान भूतों की ओर मुड़कर उसने कहा, तुम्हारी पत्ती कहाँ है? वे कांपते हुए बोले, यहाँ। उन्हें अब मरजान का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं थी और उन्होंने भी वैसी ही एक पत्ती निकाली। मरजान ने हंसकर कहा, लगता है तुम बेवकूफ़ नहीं हो। अभी तुम तीनों कुछ काम के हो सकते हो। अगर तुम विरोध नहीं करोगे तो शायद तुम्हें थोड़ी देर में कुछ अच्छा सामान मिल जाए। ये कहकर मरजान ने 3 दवा गोलियां निकालीं और उन्हें ज़बरदस्ती खिला दी। उसने कहा, यह 7वें स्तर की आत्मा जोड़ जिंदगी गोली है। यह तुम्हें तुरंत नहीं मारेगी, लेकिन अगर तुम 7 दिन के अंदर इसका झरकाट नहीं लेते तो महाशक्ति पूर्वज भी अपनी जिंदगी खो देगा। उन तीनों को देख रहे 4 शक्ति पूर्वज भी हंसे। उन्होंने अपनी सील करने वाली शक्ति वापस ले ली। 3 बिच्छू शैतान भूत अब पूरी तरह उनके रहम पर थे। वह गोली खाने के बाद भले वे भाग जाते, उनकी जिंदगी बचाने का जरा सा भी मौका नहीं था। इस वक्त मरजान ने दोनों पत्तियों को एक साथ मिलाया। एक रोशनी की किरण चमकी और दोनों पत्तियों से एक अजीब दैवीय चमक निकली। दोनों वास्तव में एक बड़ी पत्ती में मिल गईं, जिसका एक तरफ उजली चमक थी तो दूसरी तरफ काली किरणें निकल रही थीं। मरजान ने कहा, तो यह सचमुच ऐसा था। खजाने का घर खोलने के लिए 2 पत्तियों को एक साथ मिलाकर चाबी बनानी पड़ती है। एक शक्ति पूर्वज ने कहा, हमारा छोटा सा नाटक वाकई कारगर था। हमें 3 मूर्ख चिड़ियां मिल गईं। 3 बिच्छू शैतान भूत इस पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन वे सिर्फ सिर झुकाकर अपने गुस्से को अंदर रख सके। विदुर ने भौहें सिकोड़ी। उसके पास सिर्फ एक पत्ती थी। इसके अलावा मरजान ने बहुत पहले से अपनी तैयारियां कर रखी थीं और साफ तौर पर जानता था कि 3 बिच्छू शैतान भूतों के पास भी वही पत्ती नक्शा था। मरजान उस विशाल इमारत के दरवाजे तक सीधे चला गया। इमारत किसी अनजान सामग्री से बनी थी। यह पत्थर जैसी थी, लेकिन पत्थर नहीं, लकड़ी जैसी थी, लेकिन लकड़ी नहीं। कुल मिलाकर यह आसमान की किसी प्राकृतिक वृद्धि जैसी लग रही थी। बाकी सब मरजान के करीब आए। अचानक दरवाजा गड़गड़ाने लगा और 10 जानवर उभरे जो रोशनी की ताकत छोड़ रहे थे। वे घास के मैदान के रोशनी जानवरों जैसे थे, लेकिन कहीं ज्यादा ताकतवर। प्रत्येक में चरम शक्ति पूर्वज की जबरदस्त ताकत थी। मरजान और बाकी सब हैरान रह गए और भागने के लिए अपनी पूरी ताकत जमा की। यह कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने पहले बात की थी। ये 10 शक्ति पूर्वज जानवर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकते थे। मरजान ने अपनी पत्ती को हवा में ऊंचा उठाया और बोला, मैं मालिक को बलिदान देता हूं, हमें फ्लेम मंत्रा मिले। रोशनी और अंधेरे की एक किरण फट पड़ी। आसमान में एक प्रभावशाली खाली आकृति उभरी। यह खाली आकृति ऐसी थी जिसमें कोई पदार्थ नहीं था, लेकिन यह बेइंतहा चेतना दबाव छोड़ रही थी। वह डरावनी ताकत ने वहां मौजूद सभी को इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, चाहे वह शक्ति सम्राट हो या शक्ति पूर्वज। इस खाली आकृति के सामने तुम सिर भी नहीं उठा सकते थे। विदुर का चेहरा इस वक्त बहुत बदसूरत था। चूंकि वह अपनी युद्ध तकनीक से छिपा था, वह हिल नहीं सकता था। वह सिर्फ अपनी चेतना शक्ति से उस दबाव का विरोध कर सकता था। क्या यह शक्ति देव की ताकत थी? सिर्फ एक खाली अवशेष छवि जिसमें कोई शक्ति नहीं थी, शक्ति पूर्वजों को इसके सामने बेबस कर सकती थी। लेकिन विदुर की चेतना शक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी। इसकी लहरें उमड़ पड़ीं और वह वास्तव में उस आकृति के दबाव को रोक सका। इस वक्त शक्तिदेव की खाली आकृति ने विदुर की ओर एक नजर डाली। अपनी हथेली उठाकर और विदुर की ओर इशारा करते हुए रोशनी और छाया चमकी। कोई शक्ति लहरें नहीं थीं, लेकिन वह बिना रूप वाली आकृति एक काले बीज में बदल गई और गायब हो गई। उसी वक्त वे रोशनी की आकृतियां दुख भरी चीख छोड़कर रोशनी की किरणों में बदल गईं और आसमान में बिखर गईं। मरजान और बाकी, जो दबाव से इतने दबे थे कि सिर भी नहीं उठा सकते थे, पूरी तरह से नहीं देख सके कि शक्तिदेव की खाली आकृति ने विदुर की ओर इशारा किया था। दबाव के गायब होने को महसूस करके वे खुशी से उठे। दरवाजे की ओर देखते हुए उन्होंने एक कीड़ा छेद जैसे आयामी काले छेद को देखा। दरवाजा नकली था। असली प्रवेश का रास्ता आयामी परिवहन था। मरजान ने आदेश दिया, जाओ। उसने 3 बिच्छू शैतान भूतों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अगर यह कोई जाल था तो वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि ये 3 पहले इसे जांचें। 3 बिच्छू शैतान भूतों ने दांत पीसे और काले छेद में बढ़े, लेकिन वे तीनों उस काले छेद से सीधे गुजर गए और बड़े दरवाजे से टकरा गए। वे सब इससे हैरान रह गए।
यह काला छेद साफ तौर पर आयामी परिवहन शक्ति छोड़ रहा था। 3 बिच्छू शैतान भूत उसमें से कैसे सीधे गुजर गए? मरजान ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या सिर्फ चाबी वाला शख्स ही घुस सकता है? सोचकर मरजान ने हिम्मत जुटाई और उस काले छेद में चला गया। कुछ नहीं हुआ। पत्ती चाबी का मालिक मरजान भी उसमें से बिना टेलीपोर्ट हुए गुजर गया। ऐसा लग रहा था कि यह काला छेद भी नकली था, लेकिन सब जानते थे कि इससे निकलने वाली आयामी शक्ति निश्चित रूप से नकली नहीं थी। ठीक उसी वक्त वह दरवाजा हिला और अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे रोशनी की जंजीरें थीं। ये जंजीरें रोशनी गुण वाली शक्ति से बनी थीं। इनमें अजीब सील और प्रतीक थे, जिनमें एक युद्ध संरचना की ताकत थी। वे सील धीरे धीरे ढह गए और गायब हो गए, जिससे एक विशाल सील जगह जाहिर हुई। बाहर की ओर वह विशाल इमारत बेइंतहा सफेद रोशनी से चमकने लगी। अनगिनत रोशनी के जानवर उस सफेद रोशनी से भागे और आसमान की ओर गए। पूरी इमारत सिकुड़ने लगी। धीरे धीरे एक अंतिम रोशनी आकृति में बदल गई, जो भी मिट गई। सब कुछ मिटने के बाद सबके सामने एक विशाल स्तंभ उभरा। इसका पूरा शरीर गहरा काला था। इसके चारों ओर काला कोहरा तैर रहा था, जो एक डरावनी ताकत छोड़ रहा था। यह एक काला बलिदान स्तंभ था। यह हमेशा रोशनी की ताकत को दबाता और सील करता रहा था। अब जब रोशनी बिखर गई थी, अंधेरा लौट आया। पूरा बलिदान स्तंभ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। आसमान की अंधेरी शक्ति इससे सोख ली गई और जल्दी से अंधेरे जानवरों में सघन हो गई। ये अंधेरे जानवर एक एक करके बलिदान स्तंभ पर कूद गए। हर बार जब कोई जानवर स्तंभ पर कूदता, 7 रंगों की रोशनी फट पड़ती। एक शक्ति पूर्वज ने कहा, यह स्तंभ इसे दबा रहा है। दूसरे ने कहा, फ्लेम मंत्रा, शक्तिदेव की अजेय ट्रेनिंग तकनीक, इसे दबाने के लिए रोशनी और अंधेरे दोनों की जरूरत थी। तीसरे ने कहा, अब जब रोशनी मिट गई है, बची हुई अंधेरी शक्ति इसे और रोक नहीं सकती। इस ट्रेनिंग तकनीक में शक्तिदेव की छोड़ी हुई कुछ ताकत भी है। चौथे ने पूछा, अब हम क्या करें? सारे शक्ति पूर्वजों ने मरजान की ओर देखा। उन्होंने देखा कि वह बहुत उत्साहित था। उसकी मिली अमानत सैकड़ों साल पहले के एक 8वें स्तर के हकीम की गुफा से थी। वह हकीम एक बार रोशनी छाया क्षेत्र में घुसा था और इस काले बलिदान स्तंभ को देखा था। दुर्भाग्य से अंत में कई कारणों से उसे घुसने की हिम्मत नहीं हुई थी। इस जगह से निकलने के बाद उसने दर्जनों साल शोध करते हुए बिताए कि उन 2 ताकतों के नीचे क्या खजाना सील था, और अंत में निष्कर्ष निकाला कि यह बहुत संभावना थी कि यह इस दुनिया के अंतिम शक्तिदेव तारीशी देव की अमानत थी। तारीशी देव, प्राचीन ग्रंथों में उस हस्ती का जिक्र सिर्फ 1 या 2 बार था। उसे रोशनी देव कहा गया था। वह एक दिव्य रोशनी थी जिसने आत्मा हासिल की थी और ट्रेनिंग करके शक्तिदेव बना था। उसकी छोड़ी हुई अमानत में निश्चित रूप से दिव्य रोशनियों से कुछ लेना देना था। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक दिव्य रोशनी रैंकिंग की सारी दिव्य रोशनियां कभी तारीशी देव ने निगली थीं। उसकी अमानत हासिल करके तुम भी ऐसा कर सकते थे। तुम तरह तरह की दिव्य रोशनियां निगल सकते थे और डरने की जरूरत नहीं थी कि दिव्य रोशनियां तुम्हें निगल लेंगी। चाहे हकीम कितना भी ताकतवर हो या कितना भी तैयार हो, दिव्य रोशनियां निगलने में हमेशा 50% से ज्यादा नाकामी का खतरा था, और नाकामी का मतलब अनिवार्य रूप से मौत था। अगर फ्लेम मंत्रा वास्तव में तारीशी देव की छोड़ी हुई थी, तो तुम बिना किसी रोक टोक के दिव्य रोशनियां काबू कर सकते थे। यह हकीमों के लिए एक अनूठा प्रलोभन था। सिर्फ एक दिव्य रोशनी आसमान को चुनौती देने वाली थी। अगर तुम 2 या 3 को नियंत्रित कर सकते थे, शायद तुम तारीशी देव की तरह बन सकते थे। दिव्य रोशनी रैंकिंग की 22 रोशनियों को पूरी तरह अपने में समा सकते थे। शायद तब तुम दूसरा तारीशी देव बन सकते थे और शक्तिदेव बन सकते थे। मरजान का पूरा शरीर हल्के से कांप रहा था। भले वह शक्ति पूर्वज था जिसके पास ताकतवर शक्ति थी, वह अपने अंदर की उत्साह को दबा नहीं सका। बेशक वहां मौजूद लोगों में सिर्फ वह इस फ्लेम मंत्रा की संभावित उत्पत्ति जानता था, वरना वह उन योद्धाओं की लालच को दबा नहीं सकता था जो सिर्फ सुविधा के लिए उसका साथ दे रहे थे। शायद अगर यह सिर्फ एक दिव्य रोशनी या एक ताकतवर हकीम तकनीक होती, तो यह 7वें स्तर के हकीम के एहसान के वादे जितनी लुभावनी नहीं होती। लेकिन एक ऐसी ट्रेनिंग तकनीक जो किसी को शक्तिदेव बना सकती थी, अगर इसका खुलासा हो जाता तो तुरंत खून खराबा मच जाता। कोई भी इसे हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता था बिना दूसरों के उसे मारने की कोशिश किए। छिपा हुआ विदुर भी उत्साहित था। काले बलिदान स्तंभ को देखते हुए उसके दिमाग में बेइंतहा गड़गड़ाहट आई। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्तंभ से कुछ उसे बुला रहा हो, चेतना बुलावा। वह अपनी जगह से देख सकता था कि स्तंभ के चारों ओर तैरता काला कोहरा धुंधले ढंग से आकार बदल रहा था। उसे अस्पष्ट रेखाएं दिखीं। वे अक्षर जलती रोशनी जैसे थे, फिर भी समुद्र जितने गहरे और गूढ़। वे उसकी आत्मा को खींच रहे थे। प्रत्येक शब्द उसकी आत्मा में उकेरा जा रहा था, लेकिन प्रत्येक रेखा उसकी आत्मा का एक हिस्सा कीमत के रूप में ले रही थी।
विदुर की नजर धुंधली हो गई और उसने एक विशाल काला शैतानी कड़ाही देखा जो ठंडी अंधेरी शक्ति छोड़ रही थी। उस शैतानी कड़ाही से एक एक करके अंधेरे जानवर जन्म ले रहे थे। जब वे बाहर बढ़े तो वे शून्य से बने थे, फिर भी जल्दी से पदार्थ बन गए। लेकिन विदुर ने जल्दी से अपनी आंखें हटा लीं। उसे एहसास था कि अगर वह देखता रहा तो उसकी आत्मा भी एक अंधेरा जानवर बन जाती और वह अपनी सारी समझ खो देता। विदुर के पास मरजान जैसी कोई अमानत नहीं थी। वह सिर्फ अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करके अनुमान लगा सकता था कि उस काले स्तंभ में क्या दबा हुआ था। एक दैवीय काला शैतानी कड़ाही, हालांकि अंधेरे की शक्ति से अंधेरे को दबाना यह थोड़ा असंभव था। या शायद यह शैतानी कड़ाही के अंदर की किसी चीज का इस्तेमाल करके कुछ और दबा रहा था जो दिव्य रोशनियों से जुड़ा था। स्तंभ के शीर्ष से कभी कभी फटने वाली रोशनी को देखकर विदुर को उसकी थोड़ी लालसा हो रही थी। अगर वह एक दिव्य रोशनी का बीज पकड़ सकता और उसे दर्जा पहाड़ी में अकीरा दल में वापस ला सकता तो दल के संग्रह में एक और दिव्य रोशनी जोड़ने का कारनामा निश्चित रूप से उसके पिता और मां के नाम को दल के पत्थर पर उकेरने के लिए काफी होता, चाहे आक्रांत कितना भी विरोध करता। लेकिन वह बस इतना ही चाहता था। अकीरा दल में फिर से शामिल होने की बात पर विदुर को अब परवाह नहीं थी। टूटता तारा दल उसका घर था और भानु उसका परिवार था। इस वक्त मरजान काले स्तंभ तक चला गया और अपनी पत्ती को हवा में उठाया। एक काली बिजली अचानक उतरी और उसकी हथेली की पत्ती पर गिरी। मरजान अचानक रोशनी की एक किरण में बदल गया और बलिदान स्तंभ में घुस गया। पूरी तरह उनकी नजरों से गायब हो गया। एक शक्ति पूर्वज ने कहा, सिर्फ चाबी वाला ही घुस सकता है। 3 बिच्छू शैतान भूतों के चेहरे बदसूरत हो गए। उन्हें भी एक योद्धा की गुप्त रिकॉर्डिंग मिली थी जो रोशनी छाया क्षेत्र में घुसा था। उन्हें कुछ जानकारी मिली थी कि पत्ती नक्शे के बिना इस काले बलिदान वेदी में घुसना असंभव था। उस गुप्त रिकॉर्डिंग में विस्तृत रिकॉर्ड थे कि काला स्तंभ किसी तरह की ताकतवर शक्ति को दबा रहा था। वह शक्ति ऐसी थी जिसे सिर्फ हकीम हासिल कर सकते थे, लेकिन स्तंभ खुद एक खजाना था। उनका लक्ष्य उस बलिदान स्तंभ को हासिल करना था। भले इसे हासिल करना निराशाजनक था, लेकिन इसके अंदर कई ताकतवर खजाने भी थे। सिर्फ एक हासिल करने से बेइंतहा फायदे मिलते। उस वरिष्ठ ने, जिसने गुप्त रिकॉर्डिंग लिखी थी, दावा किया था कि उसकी प्रतिभा के साथ उसे अधिकतम शक्ति पूर्वज रैंक तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन काले स्तंभ में मिली किसी चीज की वजह से वह महाशक्ति पूर्वज रैंक तक पहुंच गया था। स्तंभ में ऐसी ही मूल्य की अनगिनत अन्य चीजें भी थीं। ठीक उसी पल एक और रोशनी की किरण अचानक स्तंभ से निकली और विदुर पर गिरी। विदुर इसे किसी भी तरह से नहीं बच सका। इस बिजली से टकराने पर उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसका शरीर अचानक हल्का हो गया और वह रोशनी की एक किरण में बदलकर पलक झपकते स्तंभ में खींच लिया गया। 3 बिच्छू शैतान भूतों के चेहरे अब हरे पड़ गए। एक ने कहा, यह विदुर है, उसके पास भी एक पत्ती है। दूसरे ने कहा, हमने पहले ही बताया था कि विदुर पीछे था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। तीसरे ने कहा, यह बुरा है। मरजान का साथ दे रहे योद्धा गुस्से में 3 बिच्छू शैतान भूतों को गालियां देने लगे। उन्होंने उन्हें हिंसक रूप से पीटना भी शुरू कर दिया। सबको एहसास था कि तीनों के शुरू में कहे गए झूठ में वास्तव में एक सच्चाई थी। अगर वे सच बोल रहे थे तो उन्हें उस पर टिकना चाहिए था। अब उस काले स्तंभ में विदुर नाम का एक अतिरिक्त चर आ गया था। क्या मरजान अब भी पूरी अमानत हासिल कर सकता था? लड़ाई की ताकत की बात करें तो विदुर शक्ति पूर्वज रैंक की चरम सीमा पर था, जबकि मरजान सिर्फ 8 सितारा शक्ति पूर्वज था। मरजान सिर्फ थोड़ा कमजोर नहीं था और इन सहायकों के लिए वे काले स्तंभ में घुस नहीं सकते थे। अगर मरजान अमानत हासिल नहीं कर सका तो उनके मुनाफे भी खत्म हो जाते। सब कुछ इसलिए था क्योंकि 3 बिच्छू शैतान भूत अपने शब्दों पर टिके नहीं, बल्कि चुप हो गए। पहले की एकदम सही स्थिति में अब एक बड़ी समस्या आ गई थी। 3 बिच्छू शैतान भूत दयनीय चीखें निकाल रहे थे। वे तीनों अगर एक साथ मिल जाते तो महाशक्ति पूर्वज से भी लड़ सकते थे, लेकिन इस वक्त उन्हें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मरजान ने उन्हें जो आत्मा जोड़ जिंदगी गोली खिलाई थी, उसके झरकाट के बिना उनकी जिंदगी खत्म थी। 3 बिच्छू शैतान भूतों की दयनीय हालत को एक तरफ रखते हुए काले स्तंभ के अंदर विदुर ने एक ऐसा रास्ता देखा जिससे लड़कर गुजरा गया था। मरजान की शक्ति हर जगह छोड़ी गई थी और रास्ते में छोड़े गए सारे तंत्र उसने तोड़ दिए थे। इससे विदुर को पूरी तरह बिना रुकावट चलने का मौका मिला। यहां तक कि विदुर को थोड़ा बुरा लगने लगा, लेकिन वह बनावटी शख्स नहीं था और वह मरजान के बनाए रास्ते पर चलता गया। स्तर दर स्तर ऊपर चढ़ते हुए विदुर थोड़ा चिंतित हो गया। वह मरजान के थोड़ी देर बाद ही स्तंभ में घुसा था, लेकिन आधे दिन तक पीछा करने के बाद भी उसे सिर्फ लड़ाइयों के अवशेष मिले और वह मरजान को पकड़ नहीं सका। ऐसा होने के लिए मरजान को कम से कम 2 घंटे की बढ़त होनी चाहिए थी,
लग रहा था कि इस स्तंभ में समय और आयाम को मोड़ दिया गया था। शायद बाहर का एक पलक झपकना यहाँ 1 घंटा था। विदुर ने अपने कदम तेज किए और स्तंभ की ओर दौड़ा। आखिरकार उसे ऊपर के स्तर से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए वह उस स्तर पर पहुंचा और समझ गया कि यह स्तंभ का शीर्ष था। उसके सामने एक विशाल संरचना थी और मरजान इसके अंत में लड़ रहा था। उसकी शक्ति उमड़ रही थी, जबकि वह विशाल संरचना बेइंतहा काला कोहरा छोड़ रही थी, जो तरह तरह की अजीब चीजों में बदल रहा था। तलवारें, हथौड़े, कुल्हाड़ियां, शैतान, भूत, राक्षस, जानवर वगैरह, वे सब मरजान पर लहर दर लहर हमला कर रहे थे। ये जबरदस्त युद्ध ताकत लगातार उस पर हमला कर रही थी, लेकिन मरजान के सामने एक पत्ती थी जो एक शानदार दबाव छोड़ रही थी। वे चीजें इसे भेद नहीं सकीं और पत्ती से टकराते ही टूट गईं। फिर मरजान की शक्ति की लहर से वे टूटे हुए टुकड़े पूरी तरह शून्य में बिखर गए। मरजान ने अभी तक विदुर के आने को नहीं देखा था। उसका पूरा ध्यान सामने की संरचना पर था। वह इस संरचना को तोड़ने के आखिरी पल तक पहुंच चुका था। उसकी शक्ति हिंसक रूप से उमड़ रही थी, जबकि वह पत्ती भी लगातार संरचना को पीछे धकेल रही थी। जब तक वह चाबी का इस्तेमाल कर सकता था, वह संरचना के हमलों को रोक सकता था। विदुर थोड़ा हिचकिचाया। क्या उसे अभी मरजान पर हमला करना चाहिए? भले पीछे से हमला करने से उसकी साख को ठेस पहुंचे, लेकिन दुश्मनों के प्रति दया करना खुद को चोट पहुंचाना था। विदुर ने बोलते हुए कहा, मरजान, क्या तुम मानते हो कि आसमान भी बुराई को सजा देता है? उसी वक्त उसने बार बार सघन की गई श्वेत शीत दिव्य रोशनी की एक गोली मरजान की ओर फेंकी।